सुजानगढ़ शहर के एक निजी अस्पताल में कथित इलाज में लापरवाही के बाद प्रसूता की मृत्यु हो जाने के गंभीर आरोप लगे हैं। प्रसव के दौरान उपचार में लापरवाही के आरोप लगाते हुए सैकड़ों लोगों ने शहर के बस स्टैंड स्थित जहांगीर अस्पताल के बाहर घंटों तक धरना देकर प्रदर्शन किया और लापरवाह चिकित्सकों को गिरफ्तार करने, अस्पताल को बंद करने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन की ओर से कहा गया है कि मामले में किसी भी स्तर पर चिकित्सकीय लापरवाही बिल्कुल नहीं रही है। परिस्थितिवश एटॉनिक पीपीएस की स्थिति हो जाने के कारण इस प्रकार की घटना सामने आई है। घटनाक्रम के तहत उर्मिला पत्नी सुरेश कुमार मेघवाल निवासी डूंगरास अथुना की जच्चा बच्चा स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए दवाइयां व जांचें जहांगीर हॉस्पिटल सुजानगढ़ के चिकित्सक डॉक्टर नीलम जहांगीर, डॉक्टर सत्यनारायण जहांगीर के देखरेख में चल रही थी। इसी दौरान 1 अगस्त को प्रसव के लिए भर्ती करवाया गया। 2 अगस्त को प्रसव हुआ और इसके बाद जो इलाज में लापरवाही के आरोप लगे। बच्चे की स्थिति गंभीर बताते हुए रेफर कर दिए जाने के आरोप लगे हैं, जबकि इस मामले में प्रसूता की तबीयत ज़्यादा खराब थी। परिजनों का आरोप है कि बच्चा स्वस्थ था, जिसको ज़्यादा बीमार बताया जाकर रेफर किया गया है, जबकि महिला की तबीयत ज़्यादा खराब थी, उसको गंभीर बताते हुए रेफर नहीं किया गया था। दूसरी ओर इस मामले में सभी सैकड़ों की संख्या में लोगों ने धरना प्रदर्शन करने के बाद शहर के मुख्य मार्गों, बाजारों से होते हुए एडीएम कार्यालय तक पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। एडीएम भागीरथ साख को ज्ञापन सौंपा और दोषी चिकित्सकों के विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपते वक्त एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, नरसिंह मीठड़ी राजगढ़िया, हरी मेरड़ा एडवोकेट देवीलाल मेघवाल, मुकेश मेघवाल, विक्रम राणा, मोहनलाल मेघवाल, पूनम चंद, कॉमरेड जगदीशनाथ, सुरेंद्र सिंह राठौड़, जीतू सिंह, हीरालाल कालवा, पुनाराम करेला, एडवोकेट सलीम खान, दिलीप चौहान, गोविंद बामणिया, नवी कांटीवाल, विक्रम सुरवास, भगवती प्रसाद सोनी, लियाकत अली, अकरम रायन, मांगीलाल मेघवाल, मोलाराम, मंगलाराम भगीरथ, मोहनलाल पार्षद, गिरधारी लाल चीनिया, गोपीचंद, शिवपाल, महेंद्र बलान, परमाराम सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इस मामले में जहांगीर हॉस्पिटल के डॉक्टर एसएन जहांगीर ने बताया कि उर्मिला बहन की डिलीवरी सामान्य हो गई थी। उसके बाद वार्ड में शिफ्ट करने के बाद जब बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी तो उसका सदमा लगने के कारण संभवतः उर्मिला की ब्लीडिंग शुरू हुई थी और इसे चिकित्सा की भाषा में एटॉनिक पीपीएस के नाम से जाना जाता है। समय पर शीघ्र में अगर उपचार महिला को मिलता तो डॉक्टर जहांगीर के मुताबिक महिला को बचाया भी जा सकता। फिलहाल सभी पक्ष आप लोग सुनिए और इस मामले में जांच के बाद ही तय हो पाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। वहीं प्रदर्शन और सभाओं के दौरान पुलिस प्रशासन की पर्याप्त संख्या में तैनातगी नजर उर्मिला मेघवाल बहन है, वो डिलीवरी पीरियड में थी और जहांगीर हॉस्पिटल में अपनी जांच और चिकित्सकीय परामर्श लेने के लिए अपने परिजनों के साथ आई। डॉक्टरों ने टाइम पूर्व उनकी डिलीवरी करवा दी। डॉक्टरों ने यह कहा कि उर्मिला है वो सीरियस है, बच्चा और उर्मिला को दोनों को जान को खतरा है, आप इमीडिएट आप इनकी डिलीवरी करवाओ, अन्यथा इनकी जान को खतरा हो सकता है। परिवारजन भयभीत हो गए और डर करके परिवारजनों ने कहा कि आप जो उचित समझते हो वो कर दो। डॉक्टरों ने एडमिट ले लिया। एडमिट लेने के बाद में अगले दिन उन्होंने 2 अगस्त को दोपहर में 12-1 बजे के लगभग डिलीवरी करवा दी। डिलीवरी के 3 घंटे बाद ही डिलीवरी डॉक्टर नीलम जहांगीर द्वारा करवाई गई और डिलीवरी के 3 घंटे बाद ही उन्होंने कहा बच्चे के हार्ट में छेद है, बच्चा सीरियस है, आपको इमीडिएट सीकर ले जाना पड़ेगा। और जांच के लिए ये भी कहा कि आपको 40,000 रुपये हॉस्पिटल में जमा करवा दो। उन्होंने परिवारजन ने कहा साहब ये पीड़िता दर्द से कह रही है, बोले आप तुरंत रुपये जमा करवाओ। गरीब परिवार ने कहा हमारे पास पैसों की व्यवस्था हो नहीं रही, होते ही हम करा देंगे। लेकिन डॉक्टरों ने मानवतापूर्ण करते ना करके दानवतापूर्ण करते किया और ये कहा कि आप तो तुरंत बच्चे को सीरियस है और इसके हार्ट में छेद है, आप सीकर ले जाओ। महिला को भी उनके साथ में 3 घंटे बाद ही एम्बुलेंस में लेटा करके और सीकर के लिए रवाना कर दिया। सीकर ले जाते वक्त रास्ते में महिला खत्म हो गई। रास्ते में परिजनों ने बार बार डॉक्टर से संपर्क किया फोन पर कि महिला दर्द से कह रही है, कोई इलाज ले, लेकिन डॉक्टरों ने फोन नहीं उठाया। और मरने के बाद भी परिजनों ने यह सोचा कि ये बच्चा और ना मर जाए, क्योंकि डॉक्टरों ने बता रखा था कि बच्चा सीरियस है। परिजन बेचारे रात को एक लाश को और एक नवजात बच्चे को लिए दर टू दर अलग अलग हॉस्पिटलों में घूमते फिरे। इतनी दर्दनाक मौत देने वाले डॉक्टरों के
खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। इसको लेकर के पूरा सुजानगढ़ विधानसभा रतनगढ़ के जो तहसीलों के क्षेत्रवासी है वो मांग कर रहे हैं शासन प्रशासन से। देखिए, आज ही जहांगीर हॉस्पिटल के सामने सामाजिक संगठनों और परिवार के लोगों ने और सभी समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और एक भैंस बकरी की जैसे कीमत अदा करते हैं वैसे डॉक्टर जहांगीर और उनके मिलने वाले लोग उस औरत की जो आज इस दुनिया में नहीं है उनकी कीमत आंक रहे थे। आज हमने सब ने तय किया है कि आने वाली 13 तारीख को जहांगीर हॉस्पिटल के सामने विशाल धरना प्रदर्शन करके उस हॉस्पिटल के ताला लगाने का काम करेंगे और पीड़ित परिवार के लिए न्याय दिलाने का काम करेंगे। अभी जब आपका प्रदर्शन चल रहा था तो कितने रुपयों की ऑफरिंग की कोई बात हुई थी क्या? रुपयों की हमने कोई मांग नहीं की है। वही कह रहे हैं एक भैंस बकरी की कीमत जैसे आंक रहे हैं वही कह रहे हैं, हमने रुपयों की कोई मांग नहीं की है। हम कह रहे हैं जो ये डॉक्टर लापरवाही बरती है उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि बहन उर्मिला की 2 तारीख को हमारे यहाँ एकदम सामान्य डिलीवरी हो गई थी 12:17 पर और उसके बाद में उसको वार्ड में शिफ्ट करा दिया। उसने चाय बिस्कुट भी ले लिए और बोलती भी रही थी, ऐसा कुछ लगा नहीं। बच्चा थोड़ा सा के सांस में उसके प्रॉब्लम थी, लीवर बढ़ा हुआ था, तो बच्चों वाले डॉक्टर साहब ने देख कर बोला कि भाई बच्चे को रेफर कर देते हैं सीकर प्रेशियस बेबी। उससे पहले उसके 3 एबॉर्शन हो सके थे और ये उसका प्रेशियस बेबी था, चौथी बार पेट बंधा था उसका। तो फिर आराम से हो गई ये 12-17 पे। फिर 3 बजे के आसपास क्या है कि वो उसको एम्बुलेंस और आई ना, तो वो बच्चे का देख के उसकी माँ को सदमा लगा, बहन उर्मिला को। तो झटके से यूं खड़ी हुई, वार्ड के अन्य मरीजों ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ। उससे क्या है कि वो शायद न्यूरोजेनिक शॉक या जो भी शॉक से उसके ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। फिर उसको लेबर रूम में लेके और अच्छी तरह मैनेज करके जो भी लाइफ सेविंग मेजर्स थे अपना के और उसको सीकर रेफर कर दिया, क्योंकि बच्चे को तो रेफर कर रहे थे। और यहाँ से जो पल्स है, बीपी है, वाइटल्स है, सब ड्रिप ऑक्सीजन वगैरह सब लगा के और पेशेंट बोलता हुआ आराम से गया, सीकर तक बोल रहा था। ऐसा मेरा सुनने में आया। एम्बुलेंस वाला भी कह रहा था कि भाई बोलता हुआ गया। फिर सीकर जाने के बाद में वो 1-2 हॉस्पिटल 3 हॉस्पिटल पता नहीं डिसीजन ले पाए नहीं पाए। इन बिटवीन उसके दोबारा जो बच्चादानी थी वो रिलैक्स हो गई। इसको मेडिकल भाषा में एटोनिक पीपीएस बोलते हैं। ये किसी के साथ भी हो सकता है सामान्य डिलीवरी। इसमें क्या है कि जो बच्चादानी सिकुड़ती है वो वापस रिलैक्स हो जाती है थैले की तरह और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसका लाइफ सेविंग मेजर्स और कुछ भी नहीं, या तो इमीडिएट उसकी बच्चादानी वैसे की वैसे ही निकाल दो, जो कि इतना जल्दी ऐसे पॉसिबल नहीं है, या फिर हायर सेंटर पे मरीज समय पर सीकर पहुंच जाता तो हो सकता है बहन उर्मिला की जिंदगी बच भी जाती। इसमें कोई डॉक्टर की आप ऐसा सोचो कि कोई लापरवाही है या नेग्लिजेंसी है, वो ऐसे नहीं है। मेडिकल साइंस में एटोनिक पीपीएस नाम ऐसा है कि जिसमें ब्लीडिंग डिलीवरी के बाद में हो जाती है कई बार हजारों में एक, और उसकी जान बनाना डॉक्टर के लिए मुश्किल हो जाता है। कोई भविष्यवाणी कर दे 2 दिन या 3 दिन या कोई भी जन्म मृत्यु की कोई भी भविष्यवाणी कोई भी डॉक्टर नहीं कह सकता। आरोप या कोई डॉक्टर कुछ भी कहे, भाई उनको तो ऐसा मान लो बोला गया तो फिर यहाँ आए ही क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल में कि भाई ऐसे। उसके आए तब बच्चादानी का 1 अंगुली से ज्यादा मुंह खुला हुआ था और उसके पेन आ रहे थे, इसलिए वो 1 तारीख को भर्ती और 2 को उसकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो गई। जो कि पहले मरीज में प्राइमरी पेशेंट होता है जिसकी फर्स्ट आर फुल टर्म डिलीवरी होती है, इतना समय लेती है। महिला चिकित्सक डॉक्टर जहांगीर को गिरफ्तार करो। उर्मिला